नमस्कार, मैं पंडित निखिल शर्मा भृगु शास्त्री। आज आपको भृगु संहिता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कई लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि भृगु संहिता होती क्या है, भृगु संहिता में क्या क्या आता है मनुष्य के बारे में, भृगु संहिता में हर मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो कई लोगों के कई अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये जो भृगु संहिता ग्रंथ है ये बहुत विशाल ग्रंथ है और इसके अंदर जो भी चीज़ें आती है एक शीशे की दीवार की तरह आती है जो कि ट्रांसपेरेंट एकदम आपको दिखाती है। जैसे कि इसके अंदर 1 साल की एज से लेके जब तक की आयु है तब तक का सारा कुछ इसमें आता है। पूर्व जन्म में हमने क्या किया जिसके कारण मेरे को इस जन्म में ये परेशानियाँ आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग होते हैं कि भाई हमने तो कोई पाप नहीं करा, कुछ नहीं करा अपने जीवन में, तब भी हमें इतनी परेशानियाँ आ रही है, इतने संघर्ष आ रहे हैं। हम पूजा भी कर रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं तो उसने कुछ बताया तो वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और हमारी रीज़न क्या है, किस वजह से हमारे साथ असफलताएं बार बार सामने आ रही हैं। तो ये भृगु संहिता उसको स्पष्ट करते हैं भृगु ऋषि जी ग्रंथ के द्वारा कि पूर्व जन्म में इस बालक ने ये कार्य किया जिसके कारण से इस जन्म में इस बालक को ये चीज़ें भोगनी पड़ेगी। अब जैसे कईयों के संबंध नहीं हो पाते, शादी नहीं हो पाती है, बहुत एज हो जाती है, एक शादी टूट गई फिर दूसरी शादी टूट गई। कईयों के साथ ऐसे भी देखा गया है, कईयों के साथ ये भी देखा गया 40 45 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है। तो इसके अंदर बाकायदा लिखा रहता है कि भाई इस वजह से इस बालक को विवाहित जीवन में कष्ट आएगा, गृहस्थ जीवन में ये दिक्कतें आएगी। कई लोग बिजनेस चालू करते हैं, उनके बिजनेस सक्सेस नहीं होते, किस वजह से सक्सेस नहीं हुए, क्या दिक्कतें रहीं, तो ये सब इस ग्रंथ के माध्यम से पता लगता है। इसके अंदर जैसे कोई भी पत्रिका है उसके अंदर जैसे 1 साल की एज में इस बालक के साथ ये घटेगा, पिता ये करते होंगे, पिता जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं। उसके बाद उसके आगे की पढ़ाई के बारे में कि भाई एजुकेशन करेगा तो साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, IPS बनेगा, क्या बनेगा, कौन से उसमें जाएगा जॉब में या बिजनेस में जाएगा, तो बिजनेस भी कौन सा बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप में करेगा या स्वयं का करेगा या पिता के कार्य में जाएगा। तो ऐसे इसमें डिटेल आती है एज वाइज। इस एज में इस बालक की शादी होगी, यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति होगी। कईयों के साथ ये भी होता है कि पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो वो भी भटकते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस ग्रंथ के माध्यम से पता लग जाता है। लेकिन ये जो ग्रंथ है टोटल 7 जगह पूरे विश्व में बटा हुआ है। किसकी पत्रिका किसके पास है वो किसी को नहीं मालूम। जैसे कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह नहीं होती तो हम लोग हथेली का निशान लेते हैं, उसमें 10 से 15 दिन ढूंढने में लगते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह होती है तो उसमें 5 से 7 दिन लगते हैं। और दोनों की फीस अलग अलग है, हाथ के निशान की भी और डेट ऑफ बर्थ टाइम की भी। तो इसके अंदर मनुष्य के हर बारे में हर जो भी मन में जिज्ञासा है या मन में कई लोग आते हैं जी, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर तो बन जाते हैं, फिर उनको आगे वो फल नहीं मिल पाता। बहुत किताबें पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, मेरे पास बहुत आते हैं। तो उनको ये होता है कि जी हमें सक्सेसफुल नहीं मिल पा रहा है और एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी जानते हैं। तो वो किस वजह से नहीं मिल पा रहा है, जब तक आपका ईस्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलेगी। कई लोगों को ये नहीं पता हमारा ईस्ट कौन है, हमारा गोत्र क्या है, हमारी निकासी क्या है, हमारी शाखा क्या है। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है, ईस्ट भी नहीं मालूम, कुल की देवी भी नहीं मालूम, देवता भी नहीं मालूम। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है या उनके जो पूर्वज हैं वो जल्दी एज में पूर्ण हो गए जिसकी वजह से नहीं मालूम हुआ, या स्थान परिवर्तन कर दिया, गाँव से शहर आ गए, शहर से आगे चले गए। तो इन सब चीज़ों का भी जीवन में फर्क पड़ता है। तो भृगु संहिता के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम है। भृगु संहिता में वर्षफल भी आता है कि भाई ये आज व्यक्ति इस व्यक्ति से मिलेगा और इससे इस प्रकार लाभ मिलेगा। तो इसके अंदर जितना आप घुसेंगे एक बहुत बड़ा समुद्र है भृगु संहिता। जितना आप इसके अंदर घुसेंगे उतना आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। नमस्कार।